कोई कहे महादेव के शिवलिंग का शीश कहाँ है, परीक्षा ना ली जाए। हम तो यहां तक शिव महापुराण की कथा में कहते हैं, भाई आपका मन करे शिव पुराण सुनने की, आपकी रुचि अंदर से हो और आपका विश्वास अगर शिव पुराण के प्रति पक्का है तो कथा में जाकर बैठो, जिससे देवाधिदेव महादेव आपका कल्याण कर दे तो बैठो। आपका विश्वास ही नहीं है, आपका भरोसा ही नहीं है, आपकी दृढ़ता ही नहीं है और आप कथा में जाकर बैठ जाओ तो भगवान कहां साथ दे। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंडकी नदी में से जो कंकर निकल रहा है, गंडकी नदी में से जो शिला निकल रही है, मानो तो वो भगवान नारायण है, मानो तो भगवान विष्णु है, मानो तो शालिग्राम भगवान है, और नहीं मानो तो फिर तुम्हारी मर्जी। ये तो आपके ऊपर है। वो जैसे एक गुरुजी के पास में शालिग्राम भगवान थे, पूजन करते थे। अब गुरुजी को जाना पड़ा दूसरी जगह कोई काम से, तो गुरुजी ने अपने चेले से कह दिया, शालिग्राम जी की सेवा कर लेगा क्या तू? शालिग्राम जी का पूजन कर लेगा क्या तू? ये शिला है काली पाषाण की, तो इसकी सेवा कर लेगा क्या? कर लूंगा। अच्छे से सेवा करना, भगवान को तुलसी का दल चढ़ाना, स्नान कराना, पूजन कराना, चंदन लगाना, अच्छे से सेवा करना। जी गुरुजी। अब गुरुजी तो चले गए। आश्रम में था आम का पेड़ और आम के पेड़ पे लगे थे आम। अब चेले ने जो आम को देखा उसके मुंह में पानी आ गया। अब उसने सोचा आम तो लगा है पर पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, पत्थर भी नहीं दिख रहा। एक ही रखे थे काले काले, शालिग्राम भगवान। उठा लाया, जो दिया, आम तो नीचे आ गया, शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब जब शालिग्राम जी ऊपर रह गए तो चेला बड़ा विचार करे, पेड़ हिलेगा, शालिग्राम जी आएंगे, पर आए नहीं। अब गुरुजी आ गए, अंदर गए, शालिग्राम जी नहीं थे। चेले को बुलाया, भगवान कहां गए? अरे गुरुजी, पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, कित गए ठाकुर हम का जानी। आपने कहा था भगवान को नहलाना, चंदन लगाना, हमने खूब नहलाया, खूब चंदन लगाया, पर भगवान जाने कहां चले गए। अब गुरुजी ने कहा हमारे शालिग्राम भगवान को ना जाने कहां छोड़ ही आया। अब ये गुरुजी कुर्सी लगा के आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, हवा तेज चल गई, शालिग्राम जी गुरुजी के सिर पे आए, शालिग्राम जी नीचे आए, गुरुजी ऊपर चले गए। तो ये तो अपने ऊपर है कि अपन क्या मानते हैं। पत्थर को पत्थर मानोगे तो वो पत्थर ही रहेगा, पत्थर में भी अगर परमात्मा देख लोगे तो वो परमात्मा हो जाएगा, ये निश्चित है। अगर उस समय हमने परमेश्वर का, परमात्मा का दर्शन कर लिया तो वो परमात्मा हो, वो ईश्वर। हम जिस मंदिर में शिवलिंग का पूजन करने जाएं, वह हम ये ना सोचें कि ये पाषाण है या पत्थर है, हम ये माने कि ये मेरा देव अधिदेव महादेव है। हम शालिग्राम जी को लेकर आए, गंडकी नदी का एक कंकर भी अगर हम लेकर आए हैं, गंडकी नदी का एक कंकर भी अगर हमारे पास में आया है, तो हम ये मानकर रखें कि ये मेरा शालिग्राम भगवान है, तो वो शालिग्राम जी रहेंगे। हम पत्थर मानेंगे तो वो पत्थर ही रहेगा। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। ये आपके ऊपर है। आपको पहले भी कथा में कहा, घर से निकलो। कई लोगों की आदत रहती है पर्स में दवा लेकर निकलते हैं,
पर शिव महापुराण की कथा कहती है कोई शुगर की दवा, कोई बीपी की दवा, कोई थायराइड की दवा अपने पर्स में लेकर सुबह से निकलते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने माता पिता को प्रणाम कर कर निकलो तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआ तुम्हारे साथ चलेगी। दवा घर पर रह जाए चल जाएगा, पर दुआ तुम्हारे साथ चलना चाहिए। माता पिता गुरुजन बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा, परमात्मा की कृपा, परमात्मा का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआ से ही हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि आखिरी में डॉक्टर भी कहते हैं अब भगवान से दुआ करो, अब हमने सब कर लिया, अब उसके हाथ में है। तो डॉक्टर बोले कि उनसे दुआ करो, उससे पहले शिव पुराण कहती है कि रोज माता पिता गुरु घर के बड़ों का आदर करो, सम्मान करो, प्रणाम करो, उनकी दुआ हमारे साथ रहे तो हमारा जीवन सार्थक होता चले। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जब बच्चे घर से बाहर निकले तो ये हमारा सबका फर्ज है कि बच्चों को बोलें कि सबके पैर छू के निकले, भगवान को प्रणाम करके निकले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के निकले, जिससे जाने वाला रास्ता उनका सही हो और आने वाले समय में बच्चे संस्कारी बने। जिसे गुरु जी ने बोला कि बच्चों को दवाई की नहीं दुआ की ज़रूरत होती है। तो अगर ऐसा करेंगे तो आगे चल के सब अच्छा होगा।